नई आंखें हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ दिन पढ़ लिए इधर उधर, अब यूट्यूब चैनल अपना स्टडी अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की, जो कि कक्षा 9वीं की होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन से क्या कहता है कि निम्नलिखित अध्यांश जो लिखा है, अध्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, छोटा सा एक पैराग्राफ है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे आप कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड पांचों क्वेश्चन का ही पैराग्राफ से आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तुम पढ़ना चाहो इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है। बड़े बड़े कल कारखानों यानी कि बुंदीमार धुआं निकलता है। ठीक है, भूसीमार धुआं उगता है, उनके कारण से वायु प्रदूषण बढ़ रहा गया है। क्या आपने सड़कों और रेल पटरियों के दोनों और दोनों पेड़ पौधे को देखा है? पूछ रहा है हम लोग से, क्वेश्चन मार्क मतलब पूछ रहा है। कितने कमजोर और रंगग्रस्त दिखते हैं। ठीक है, धूल धर्षित मिट्टीले काले से कारखानों से लगातार कचरे निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों के प्रवाहित की जाती है। कहीं खुली हवाओं में भी कचरा डाले जाते हैं, तो इन कचरों में बहुत तरह से जहरीली रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि के दूषित करता है। और हमारे पूर्वज वायुमंडलीय के लिए शुद्धताओं को बनाए रखने के लिए हवन करते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज क्या करते थे? हवन किया करते थे अपने अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और पेड़ पौधों के काटने की अपेक्षा जोर देते थे लगाने पर, ऐसा पूर्वज मानते थे। मगर अब हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। वर्णों के सूर्य, पवन, वर्ण आदि के संतुत के लिए सुंदर मंत्र और अपने प्रकृति की सुंदरताओं के मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सुनहरी धरती जो है ना, जिनके बारे में हम वैज्ञानिक मान्यताओं के असंख्यक मंडलों के केवल हमारे पृथ्वी पर ही नहीं जीवन है, बल्कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण से आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो जाएगी। कुछ ऐसा कहता है ये पैराग्राफ। एंड ये पैराग्राफ के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि पहले मैं दिखा दिया था, एंड उसी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने वाले हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए देखते हैं बड़े बड़े कल कारखानों से क्या निकल रहा है। ऑप्शन के रुआ निकल रहा है, कुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, चुआं निकल रहा है। कैसा कैसा ऑप्शन बनाया है तुम देखो ध्यान से। तो बड़े बड़े कल कारखानों से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, तो इसका ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब पैराग्राफ से क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पैराग्राफ के आउट ऑफ नहीं है। तो हर बार तुम्हारे एग्जाम में भी जब इस तरह के पैराग्राफ्स आते हैं ना, तो तुमको देखना है कि पैराग्राफ में दिया कहाँ पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कल कारखानों से लगातार निकल रहा है, क्या निकल रहा है? तो कचरा निकल रहा है। मिट्टी तो नहीं निकलेगा, पत्थर तो नहीं निकलेगा, पानी तो नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कल कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ कैसे रसायन होते हैं? बता दो कौन ऑप्शन सही होगा। पहला रूपांतरित, सुनहरी, खूबसूरत या फिर जहरीली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जहरीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पूर्वज जो होते हैं वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? बताओ, हवन करते थे। एक बार में इसका आंसर निकल जा रहा है। हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में, तो आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा सबसे बढ़ा दी थी? बताओ, प्रदूषण। यानी कि अभी के जो मानव है वो सबसे ज्यादा क्या बढ़ा दिए हैं? प्रदूषण को बढ़ा दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। यानी कि सेकंड यानी कि पार्ट में क्या कह रहा है? निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, ऐसा बोल रहा है। यानी कि छोटा सा एक पैराग्राफ फिर से दिया गया है एंड उसके बाद भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 तो चलो पहले पैराग्राफ को समझते हैं। भोजन का असली स्वाद उसी से मिलता है जो कुछ दिनों बिना खाए भी रह सकता है।
ठीक है। फिर कुछ कहता है कि जीवन का भाग त्याग, यानी कि ये वाला जो अर्थ है उसका जीवन का भाग त्याग के साथ करें, या करें कि परमार्थ के लिए उत्सर उत्तर से नहीं है, क्योंकि संन्यास जो होते हैं, संभोग जो होते हैं करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वही तो निराभागी विनकर भागने से नहीं मिल से पाता, ऐसा कहता है। फिर कहता है, छोटा सा पैराग्राफ और दिया है, बड़े चीजों बड़े संकट का विश्वास पति है, बड़ी हस्तियों बड़ी मुस्कुराहटों से में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने तो अकबर ने 23 साल से मैं अपने बचपन में दुश्मनों को परास्त कर दिया, और उनके एकमात्र कारण यह था कि अकबर जन्म के रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उनके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर कोई दौलत नहीं थी। ऐसा कुछ कहता है इस पैराग्राफ में। मगर हमने पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह से सॉल्व करने की सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन से, भोजन का असली स्वाद किसको मिलता है, बता दो। जो कुछ दिनों से उपवास हो, जो कुछ दिनों से उपवास ना हो, जो कुछ दिनों से बारंबार खा रहा हो, और जो कुछ दिनों से एक बार खाया हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि कुछ दिनों से उपवास हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि तत्वतिन भोजार्थ का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। जीवन की भोगो करना, जीवन की भोग खूब करें, जीवन की भोग त्याग के साथ करें, या जीवन की भोग ना करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरे साथियों। और जैसे कि आपने देखा कि इसका थर्ड आंसर होगा, तो आप लोगों ने बहुत से आंसर हमने बताया और आपने समझा भी कि बड़े चीजों किसके विकास पाती है, बता दो इसका ऑप्शन क्या होगा। संकटों में, आराम में, भोग करने में, या फिर बड़े संकटों में। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दो। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख देते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। कोटिया में, रेगिस्तान में, जंगल में, या फिर महल में, बता दो। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी रेगिस्तान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने कितने साल उम्र, यानी कितने साल, तो अभी हम लोग पढ़ा कि डैट उम्र की बात किया गया, दुश्मनों की परास्त कर दिया, तो ऑप्शन सेकंड होगा, सेकंड इसका सही होगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन सबसे इजी लगता है ना, सबसे पहले उसी को एग्जाम में बनाना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब क्वेश्चन आते हैं, मैं जब उसको ट्राई करने जाओगे तो तुमसे वो क्वेश्चन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आपके एक एंजाइटी को कम करेगा, खुद की एंजाइटी को। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्ट, एंड लास्ट में सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि तुम लास्ट में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ भी देते हो तो तुम्हें ये एहसास होगा कि मुझे वो क्वेश्चन आता ही नहीं था। मगर अगर तुम अच्छे वाले क्वेश्चन जो तुम्हें आता है और वही छोड़ के आते हो, तो तुम्हें एक एंजाइटी फील होगा। जब घर आओगे तो कोई ये लगेगा कि मैं एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मुझे आता था वो क्वेश्चन, ऐसा लग सकता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, तो दोनों में ज्वाइन हो जाना कहीं ना कहीं से माध्यम से। तो छोटा सा एक दिया गया है, क्या दिया है, लेखक, यानी कि पत्र दिया गया है। इन पत्र को आपको अच्छी तरह से पढ़ के भरना है। पहले पत्र देखिए क्या लिखा है, कि नगर पालिका के बारे में लिख रहा है, और विशेष सड़क के निर्माण के लिए है, तो निर्माण के लिए है। ठीक है, सड़क के बारे में कह रहा है। तो शुरू करते हैं, मगर हम शुरू करेंगे, देख लो कैसा कैसा दिया है पैराग्राफ। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि लास्ट में क्या लिखा जाता है। देखिए, अगर कोई कह सकते हैं ऑप्शन में अगर देखा जाए कि लास्ट में क्या लिखा जाता है, तो इसमें तो देखो ये वाला तो कभी नहीं लिखते हैं, ये तो हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, इसका 1 होगा। लास्ट में तो हम यही लिखते हैं। फिर कह रहा है, देखो गांव में, नगर में, शहर में, या फिर मोहल्ले में। पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल जानकारी लेंगे, तो कहाँ पर जामताड़ा, जामताड़ा, और इसके श्रीनगर मोहल्ले में निवासी। देखो यहाँ पे लिखा मोहल्ले, तो इस तरह से आपको खोजना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहल्ले। ठीक है, 4 वाला, यानी कि आप 13 का देख लेते हैं, कहना, कहे, सुने, या सुने।
यानी कि यहाँ पे देखो 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 में देख लेते हैं ऊपर में क्वेश्चन में क्या दिया है। 13 में देखो तुम, देखो निवेदन के साथ डैश हूँ, यानी कह रहा है निवेदन के साथ कह रहा हूँ या फिर कहना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ कहना भर देंगे। ठीक है, ऑप्शन देखें। और या फिर विषय किसके निर्माण हेतु बोल रहे हैं, रक्षा या सफाई, यानी यहाँ पे हम सड़क की नलियों की सफाई के लिए हम कह रहे हैं, नलियों को सफाई करने के लिए ये सब लिख रहे हैं। 11 नंबर में हम क्या लिख देंगे, अध्यक्ष को लिख रहे हैं, जामताड़ा के एक अध्यक्ष को लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा आ सकता है कि यही वाला आएगा, ये तो मैं श्योर नहीं कह सकता, मगर आपके पास ऐसा कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आगे आपका व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस हैं एंड व्याकरण क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 16 नंबर से व्याकरण स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं सिद्धू की सही यानी कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बता दो सिद्धू का क्या होगा। जी हाँ, संध्वनि हो जाएगा 4 ऑप्शन, जो बहुत लोग आंसर दे पा रहे हैं। 17 नंबर का क्या है कि वह अच्छा नेतक जो होते हैं एक बहुवचन होगा, इसका वह एक इसका क्या हो जाएगा बता दो। वह अच्छे श्रेणता है, वह अच्छे श्रेणता है, या वह अच्छे श्रेणता है, या फिर वे अच्छे श्रेणता, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से जो गुणवाचक जो होते हैं विशेषण जो होते हैं कौन है, बता दो इनमें कौन से है जो गुणवाचक विशेषण कौन है, इसमें से 4 ऑप्शनों में से जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो एक भाई ने भी सही कमेंट किया है कि ऑप्शन इसका 4 होगा काली गाय, तो इसका करेक्ट आंसर काली गाय ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कर्ता के ने प्रसंग जो चिन्ह का प्रयोग जो किया है किस काल में होता है, बोल दो कौन से काल में कर्ता का प्रसंग का चिन्ह उपयोग होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसी तरह का, तो भूतकाल में होता है। जिसको ये याद नहीं होगा वो याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य की कर्ता कारण ना चिन्ह की सही प्रयोग हुआ है, बता दो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका सही, जल्दी बता दो। शिक्षा ने कहा है, शिक्षक ने कहे हैं, शिक्षक ने कहे थे, या फिर शिक्षक ने कह रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, शिक्षक ने कहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 21 रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मेरा ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 22 जो लड़का परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है, यह वाक्य किस पंक्ति से लिए, मतलब कैसा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, या उप है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा जल्दी बता दो। ऑप्शन सेकेंड इसका मिश्र हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 23 कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों को शुद्धता वाक्य कौन है, ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो एक शुद्ध लिखा गया है, तो हम देर ना करते हुए इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। अगर तुम्हें पता है तो बता देना कौन सा वाक्य होगा, तो थर्ड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 24 कह रहा है कि मानव का सही विलोम बता दो, तो मानव का उल्टा क्या होता है ये हमें पूछ रहा है। तो मानव का उल्टा सब लोग कहते हैं ना दानव होता है, तो इसका आंसर दानव हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, 25 कह रहा है कृष्णा का सही पर्यायवाची शब्द बता दो, क्या हो जाएगा। तो क्या तुम इसका आंसर देना चाहोगे, कुछ लोग कह रहे हैं बता, कुछ लोग तो आंसर दे चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा, केशव हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 इनमें से पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछ दिया नहीं है। तुम अगर हाँ की बात किया जाए तो ऐसा नहीं होगा, या तुम यहाँ पर देखना होगा कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो सुत होगा, या फिर तन्य होगा, या फिर वंतस होगा, बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। जी हाँ, सूत हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 एंड 27 कह रहा है कि गूढ़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े में मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है ये बता दो। तो ये क्वेश्चन 27 कह रहा है कि
यहाँ पे एक मुहावरे पूछ दिया है, तो मुहावरे का मतलब है पिछली बातों को याद करना। ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सरकार का सही विलोम होगा निरकांक्षाकार या फिर प्रकार या फिर चिरकार, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निर्कार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 की जिले पर डैश उछालना नमक जो होता है, यानी कि जले पे नमक उछालना हम लोग पहले से पढ़े हैं, तो इसका थर्ड यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 यानी 30 नंबर का गुड़ पर डैश करना, गुड़ का गोबर करना। ये एक मुहावरे है जो कि आपको याद होगा, क्योंकि मुहावरे आपको कुछ मुहावरे याद होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मुहावरे हैं, उसमें से कुछ मुहावरे तुमको याद होगा तो क्या होगा कि एग्जाम में तुम्हें किसी तरह का कोई भी मुहावरा है तो तुम इजीली उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो एक बार तुम मुहावरे को याद कर लेना, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा किताब वाला पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को भी थोड़ा जल्दी निपटाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ चुका है। प्रेमचंद्र ने जानवरों की सबसे बुद्धिमान किसको समझा, तो गधा को समझा था, जो कि हम लोग पढ़ा था अपनी चैप्टर वाले एनसीईआरटी बुक वाले चैप्टर में। ठीक है, 32 कह रहा है कि लहासा की ओर शीर्षक किस पाठ से लिया गया है, मतलब कौन सा पाठ है, कहानी है, निबंध है या फिर क्या और कुछ भी है, बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यात्रावंत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 20 यानी 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। उपभोग भाग ही सुख है, इस पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, बता दो। तो उपभोग भाग ही किससे है, उपभोक्ता की संस्कृति से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 20 यानी 34 इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है, बता दो। तो जनरली आपको पता है कि प्रेमचंद्र जी की रचना कौन कौन है, तो इनमें से कौन नहीं है, तो चिड़िया की बच्ची नहीं है, बाकी बात ये है ये है ये है। ठीक है, याद कर लीजिएगा नहीं याद है तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सलाम अली के जो रहमान ने कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी, आंगन में कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी, ऐसा कुछ बोल रहा है। कौवा था, मैना था, तोता था या फिर गौरैया था, ये बोल रहा है। तो क्या आप इसका आंसर बता पाओगे? अगर बता पाओगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, और कमेंट में बता देना। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बता देना साथ ही साथ, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर लेना है, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.